5 ऐसे रीजंस जिसके कारण इंडियन स्टॉक मार्केट में गिरावट आ सकता है। उसमें से कुछ रीजंस तो ऐसे हैं जिसके कारण बड़ा गिरावट भी आ सकता है। तो डिटेल में जानेंगे इन 5 रीजंस के बारे में। तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझे। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप जरूर करें। अब जान लेते हैं उन 5 रीजंस के बारे में। तो सबसे पहले नंबर 1 रीजन, जो कि सबसे बड़ा रीजन हो सकता है जिसके कारण इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा गिरावट हो सकता है, और वो है एआई का रिस्क। ये तो कई बार मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, एक बार फिर से इसे समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब जल्दी ही इस फ्रंट पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ यहाँ पे अप डाउन इसके कारण देखने को मिल रहा है। तो देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि अगर प्रॉब्लम होगा एआई रिलेटेड तो कैसे होगा, वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो हाइपर स्केलर्स मैंने कई बार आप लोग को समझाया है ना। हाइपर स्केलर्स क्या होता है? मैसिव ना क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़। उनके पास बड़ा बड़ा डेटा सेंटर है ना, स्टोरेज कैपेसिटी है, नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंप्यूटिंग है, सभी कुछ है। तो एक तो खुद भी इसका यूज़ करते हैं और बाहर की कंपनीज़ भी उसको यूज़ करती हैं। मतलब बहुत सारी कंपनीज़ हैं ना, वो खुद का डेटा सेंटर क्यों बनाए, ऑलरेडी अवेलेबल है, वहाँ पे कुछ पैसा दिया, उसको यूज़ किया, सब कुछ तो अवेलेबल मिल रहा है यहाँ पे। तो ये होता है बड़े बड़े हाइपर स्केलर, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़ॉन, ये सब और भी बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी। तो यहाँ पे ये बड़ा बड़ा जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं ये लोग, तो खर्च तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था ना कि इस साल लगभग 700 to 800 बिलियन US डॉलर्स के आसपास का खर्च, और अगले साल बोला जा रहा है कि ये खर्च बढ़कर 1 ट्रिलियन US डॉलर्स के आसपास होगा। तो इतना ज़्यादा जब खर्च हो रहा है तो ऑफकोर्स उसके लिए इक्विटी रेस किया जा रहा है, उसके लिए कुछ कंपनीज अब डेट भी रेस करना शुरू कर रही हैं। तो जब इस तरह का होगा तो ऑफकोर्स मार्केट बोलेगा कि जब आप इतना ज़्यादा खर्च करोगे तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिखाओ, जो कि फ़िलहाल नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, सब कुछ फ्यूचर पे है ना, कि भाई बाद में आएगा, बाद में आएगा, लेकिन वो पीरियड कब आएगा तो मार्केट आपको कुछ समय ज़रूर देगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक समय के बाद बिल्कुल मार्केट पूछेगा कि भाई अब काफ़ी समय हो गया, अब तो आपको रिटर्न दिखाना होगा। तो यहाँ पे ये रिस्क है, जो हाइपर स्केलर्स हैं, इतना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, उनको रिटर्न दिखाना पड़ेगा। और उसके बाद इसी का एक और सेगमेंट क्या है, सेमीकंडक्टर ना, जो कंपनीज यहाँ लेके यूएस का माइक्रोन, बहुत आप लोगों ने नाम सुना होगा, TSMC है ताइवान का, सैमसंग, SK हाइनिक्स है साउथ कोरिया का। तो ये जो सेमीकंडक्टर्स जो बना रहे हैं इतना ज़्यादा, वो कहाँ जा रहा है? ये हाइपर स्केलर्स खरीद रहे हैं ना। तो अगर हाइपर स्केलर्स में कहीं कोई प्रॉब्लम हुआ तो ये सेमीकंडक्टर कंपनी जो कि इतना ज़्यादा रिटर्न दे रही हैं, सभी में प्रॉब्लम आएगा। सारा का सारा जो इनका बिजनेस आ रहा है ज़्यादातर वहीं से आ रहा है, ठीक। और इसके अलावा जो सेमीकंडक्टर कंपनीज हैं ये भी बहुत ज़्यादा खर्च करें, क्योंकि डिमांड इतना ज़्यादा है कि इनको भी तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ रहा है ना, इसमें बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो ये सब हमें समझना होगा, सब कुछ इंटर रिलेटेड है। हाइपर स्केलर्स में वहाँ कुछ प्रॉब्लम हुआ, बिजनेस, उनके बिजनेस में थोड़ा कमी आया, या फिर अच्छा खासा रिटर्न नहीं जनरेट कर पाए इतने पैसा से, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आने लगेगा। उसी तरह से वहाँ अगर प्रॉब्लम आया तो ये जो सेमीकंडक्टर कंपनीज़ हैं जो इतना बेच रही हैं, ऑफ कोर्स इनका सामान का डिमांड ही कम हो जाएगा, और इतना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं कि और बनाओ और बनाओ, सभी जगह प्रॉब्लम आएगा। और रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आ चुका है इनके स्टॉक्स में, तो कहीं कहीं वैल्यूएशंस का भी प्रॉब्लम दिख रहा है, खासकर यूएस की कंपनीज़ में। तो ये सब चल रहा है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स ये कहीं ना कहीं तो रुकेगा। ये जो जितनी तेज़ी से ऊपर जाता है वहाँ पे गिरावट भी आता है, हमेशा ध्यान में रखें। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए जो कंपनीज़ हैं, वेल नोन कंपनीज ना, उनके अर्निंग ग्रोथ में कहीं कोई प्रॉब्लम दिखा ना, इतना ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, इतना ज़्यादा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, उसमें अगर किसी भी तरह का कोई कमी आया, या फिर इस तरह का स्टेटमेंट आया ना गाइडेंस में कि फ्यूचर में शायद हम इस तरह का प्रॉफिट या इस तरह का प्रॉफिट ग्रोथ या फिर इस तरह का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जनरेट नहीं कर पाएंगे, अच्छा खासा गिरावट वहीं से होने लगेगा, ठीक है। या फिर उसी तरह से ये जो हाइपर स्केलर्स हैं इतना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, इनके तरफ से स्टेटमेंट आने लगा, नहीं अब इतना ज़्यादा हम खर्च नहीं करेंगे, ज़्यादातर जो बनाना था हमने बना लिया, वहाँ भी प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये सब चीज़ हमें ध्यान में रखना है, ये सब ट्रिगर हो सकता है। उसके साथ साथ ये जो मेगा IPOs आ रहे हैं ना, स्पेसएक्स का ऑलरेडी आ चुका है, आपने देखा कितना ज़्यादा बड़ा IPO, 75 बिलियन US डॉलर्स।
अब ओपन आई का आने वाला है, एंथ्रोपिक का आने वाला है, ये भी दोनों माना जा रहा है कि $1 ट्रिलियन से ज़्यादा का वैल्यूएशन होगा। तो बड़ा बड़ा आईपीओज है, इसके कारण भी बहुत सारा पैसा जाएगा। और ये ओपन आई, एंथ्रोपिक कोई प्रॉफिटेबल कंपनी तो है नहीं, तो इतना इतना जब पैसा जाएगा तो कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आया तो पूरा का पूरे मार्केट में, पूरे वर्ल्ड मार्केट में, सिर्फ यूएस या साउथ कोरिया या फिर ताइवान में ये प्रॉब्लम नहीं होगा, पूरे वर्ल्ड मार्केट में प्रॉब्लम होगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि प्रॉब्लम इंडिया में भी ज़रूर आएगा, लेकिन इंडिया में वो प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म का होगा, क्योंकि एआई रिलेटेड थीम इंडिया में ऐसा कुछ खास है नहीं। तो मान लीजिए वो 20-30% गिरता है या 40% गिरता है, तो ऑफकोर्स हम भी 10% गिर सकते हैं, इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं। लेकिन एक तो हमारा गिरावट कम होगा, रिलेटिवली गिरेंगे, रिलेटिवली कम गिरेंगे, क्योंकि हमारा तो ऐसा भी कुछ रिटर्न है नहीं, ऑलमोस्ट 2 ईयर से कोई खास तो रिटर्न आया नहीं है। एक तो वो, और दूसरा हमारा जो कंपनीज है ना वेल डाइवर्सिफाइड है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही थीम के बेसिस पे पूरा मार्केट चल रहा है। लाइक साउथ कोरिया देख ले, ताइवान देख ले, सिर्फ एक ही थीम है ना, सेमीकंडक्टर कंपनी है, 2 साउथ कोरिया में, 1 ताइवान में, उसके भरोसे पूरा मार्केट ऊपर जा रहा है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, वेल डाइवर्सिफाइड है। तो गिरेंगे लेकिन रिलेटिवली कम गिरेंगे, और ऑफकोर्स उनके मुकाबले हमारे यहाँ कोई खास परफॉर्मेंस हुआ नहीं, ये हमें ध्यान में रखना है। लेकिन शॉर्ट टर्म में तो अच्छा खासा गिरावट हमें भी देखने को मिल सकता है। दूसरा रीजन हो सकता है यूएस में इंटरेस्ट रेट हाइक। माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक शायद यूएस में इंटरेस्ट रेट हाइक शुरू हो जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन वहाँ बढ़ रहा है, कंट्रोल में नहीं है। और अगर हाइक हुआ तो यूएस डॉलर नेचुरली स्ट्रांग हो जाएगा, वहाँ का जो बॉन्ड यील्ड है पहले ही से ऊपर है, वो और भी थोड़ा बहुत ऊपर जाने लगेगा। तो एफआईआईज जो है वो बाहर से पैसा निकालेंगे, खासकर इमर्जिंग मार्केट से, और यूएस में जाकर इन्वेस्ट करेंगे, तो उसके कारण भी इमर्जिंग मार्केट्स में प्रॉब्लम होगा। तो ऑफकोर्स जो ताइवान, साउथ कोरिया, वहाँ तो मतलब साउथ कोरिया से तो ऑलरेडी अच्छा खासा पैसा निकल ही रहा है, एफआईआईज निकाल रहे हैं, ये सब और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इंडिया में भी निकाल रहे हैं, लेकिन अगेन इन सब मार्केट से इंडिया थोड़ा डिफरेंट तो है, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो हमारे यहाँ शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम होगा, उसके बाद होपफुली ये जो भी एआई ट्रेड है ना, उससे जो पैसा निकलेगा अच्छा खासा, उसका एक हिस्सा इंडिया में अगर आ जाए तो उसके कारण इंडियन मार्केट्स का परफॉर्मेंस मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इम्प्रूव हो सकता है। इसको ऐसे देखना चाहिए। लेकिन जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा यूएस में, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए पूरे वर्ल्ड में क्रिएट करेगा प्रॉब्लम, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा है, डोनाल्ड ट्रंप के बिना तो कोई डिस्कशन पूरा हो ही नहीं सकता है, तो ट्रंप टैरिफ। देखिए जो 10% का टैरिफ लगा था ना, रेसिप्रोकल टैरिफ, यूनिवर्सल ऑलमोस्ट, तो जुलाई में ख़त्म हो रहा है, 24 जुलाई, ठीक है। तो जैसे ही ख़त्म होगा तो कुछ नया टैरिफ लाएंगे, वो छोड़ेंगे तो है नहीं, ठीक है। तो ट्रंप कुछ नया टैरिफ, ऑलरेडी डिस्कशंस चल रहे हैं, तो वो देखना होगा कि वो टैरिफ कैसा है। अगर ये 10% से कहीं ज़्यादा टैरिफ लग जाएगा, कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, उसके कारण भी शॉर्ट टर्म में मार्केट्स में बिल्कुल प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जो भी टैरिफ लगाएंगे वो लंबा तो चलेगा नहीं। वहाँ जो कोर्ट है ऑफकोर्स उसे हटा देगा कुछ महीनों के बाद, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नंबर 4th रिस्क होगा जियोपॉलिटिकल रिस्क। देखिए जो यूएस, ईरान, इजराइल का जो प्रॉब्लम है अभी पूरी तरह से सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, अभी भी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था ना, यही तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ तो यूएस में फिर से अच्छा खासा फ्राइडे को गिर गया था, और लग रहा था कि मंडे को इंडियन मार्केट भी बहुत ज़्यादा गिरेगा। गिरा है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं गिरा है जितना माना जा रहा था, क्योंकि मामला फिर से सेटल हो गया, क्योंकि ईरान हो या फिर यूएस हो, दोनों ही मैटर को एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन बीच बीच में इस तरह का प्रॉब्लम शायद अभी भी आता रहेगा, उसके कारण शॉर्ट टर्म में कभी कभी मार्केट्स में प्रॉब्लम हो सकता है। उसी तरह से चाइना ताइवान का प्रॉब्लम अभी चल रहा है, यू नेवर नो कब ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर वो एस्केलेट हुआ उसके कारण भी अच्छा खासा गिरावट मार्केट्स में आ सकता है। बट फॉर्चुनेटली हमारे लिए क्रूड ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है, $72-73 पर बैरल चल रहा है, जो कि बहुत कंफर्टेबल है सिचुएशन। 80 से नीचे क्रूड रहता है तो हमारे लिए कंफर्टेबल है। और जितना कम हो उतना अच्छा, वो अलग चीज़ है, लेकिन कहाँ 100, 110, 120, उसके मुकाबले 80 से नीचे अगर आता है तो बहुत कंफर्टेबल है। और मोस्टली नेक्स्ट ईयर तक तो उम्मीद है कि 60 के आसपास चला जाए, और अगर 60 से थोड़ा बहुत नीचे भी चला जाए तो सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए। अभी देख रहे हैं कितना तेज़ी से नीचे गया, क्योंकि ऑलरेडी अच्छा खासा तेल अवेलेबल है मार्केट में। नंबर 5th रीज़न, देखिए अभी तक जो भी 4 रीज़न्स हमने जाना है ना, उसके कारण पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम होगा और उसका नेगेटिव असर इंडिया पे भी पड़ेगा। लेकिन जो नंबर 5वां रीज़न है ना,
वो इंडिया स्पेसिफिक है। ऑफ कोर्स इसका कुछ असर बाहर की कंट्रीज़ में भी पड़ेगा, लेकिन ये मोस्टली इंडिया स्पेसिफिक रीज़न है। जैसे मॉनसून इस बार इंडिया में थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, उसी तरह से अल नीनो का इफेक्ट बोला जा रहा है। तो अगर ये प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा बढ़ा तो उसके कारण भी इन्फ्लेशन बढ़ने का रिस्क हो जाएगा, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा। या अगर इसके कारण ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ तो फिर इंटरेस्ट रेट हाइक का रिस्क आ जाएगा। बट फ़िलहाल अगर देखें तो अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले वाली बात अब नहीं रही। क्योंकि हमारे यहाँ देखिए जो लॉजिस्टिक्स है काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया इंडिया में, पहले के मुकाबले बोल रहा हूँ। जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ है अच्छा खासा इम्प्रूव किया है। तो अगर ये प्रॉब्लम आता है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो बिल्कुल होगा, लेकिन बहुत बड़ा प्रॉब्लम फ़िलहाल नहीं लग रहा है कि वहाँ से आना चाहिए। बट हाँ, अगर बड़ा प्रॉब्लम आया तो इसके कारण भी स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम आ सकता है। इस पे भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हुई ना। अगर ये मिडिल ईस्ट का जो प्रॉब्लम था चलता रहता ना, क्रूड ऑयल बहुत ऊपर रहता, और इधर से क्योंकि फ्यूल इन्फ्लेशन उसके कारण ऊपर जाता, और इधर से फूड इन्फ्लेशन भी ऊपर जाने लगता, दोनों मिलकर, तब तो बहुत ज़्यादा ये डेंजरस सिचुएशन हो जाता है हमारे मार्केट्स के लिए। बट फॉर्चुनेटली क्रूड ऑयल फ्रंट पे हमें अच्छा खासा रिलीफ मिल गया है। तो फूड इन्फ्लेशन ऑफ कोर्स थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बट मोस्टली हम उसे झेल लेंगे, क्योंकि देखिए करेंसी में भी प्रॉब्लम आ रहा था ना, लेकिन आरबीआई और गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए उसके कारण पहले के मुकाबले देखा तो थोड़ा स्टेबिलिटी तो करेंसी में आया है। करंट अकाउंट डिफिजिट भी जैसा लग रहा था कि बढ़ जाएगा, फिलहाल नहीं लग रहा है प्रॉब्लम होगा। तो मोस्टली जो रीजंस मैंने डिस्कस किया उसके कारण ही आने वाले दिनों में प्रॉब्लम हो सकता है। बट देन मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो भी मैंने रीजंस अभी डिस्कस किया, शॉर्ट टर्म रीजंस हैं। ऐसा नहीं कि 4 साल 5 साल 10 साल तक ये सब चलेगा, हमेशा ध्यान में रखें। कुछ महीनों तक इन चीज़ों का नेगेटिव असर हो सकता है। तो अगर हम पड़े रहो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी फॉलो करते हैं ना, मीडियम टू लॉन्ग टर्म अच्छा क्वालिटी, वहाँ पे इन चीज़ों का ज़्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए। देखिए मेरा स्ट्रैटेजी यही है कि मुझे लगता है कि भाई ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स थे वो सॉर्ट आउट हो चुके हैं, आने वाले समय में चीज़ें इम्प्रूव करेंगी। तो मैं तो यही कर रहा हूँ कि जब भी मार्केट में गिरावट आ रहा है तो स्टैगर्ड बाइंग ना, छोटा छोटा पैसा मैं धीरे धीरे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अब में से एक क्वेरी आया था किसी का ना कि छोटा छोटा पैसा क्या होता है। तो देखिए डिपेंड करेगा कि आपके पास अभी कितना पैसा है। जैसे आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया ना, तो 1-2% 3%, मतलब 10,000 20,000 30,000 इस तरह का इन्वेस्ट करते हैं तो छोटा पैसा है, उसको बोलेंगे ना कि भाई थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अब आपका मान लीजिए 1 करोड़ का कॉर्पस है, तो उसमें अगर आप 1-2 लाख कभी कभी स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बोलेंगे छोटा पैसा आप इन्वेस्ट कर लेंगे। यही ना आप 5 लाख 10 लाख 1 करोड़ का कॉर्पस है, उसमें अगर 5 लाख 10 लाख इन्वेस्ट करने जाएंगे तो उससे बड़ा पैसा बोला जाएगा, क्योंकि 5% 10% आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। 1-2% अगर कभी कभी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे छोटा पैसा बोला जाएगा। तो आई होप इस पर आपको क्लैरिटी मिल गया होगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। आने वाले वीडियोज़ में मैं ट्राई करूँगा उन क्वेरीज़ को आंसर करने का। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।